भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। भैया ये खबर हम एक बार लगा चुके, 2 बार लगा चुके, 3 बार लगा चुके। सहकारिता यूनियन की हड़ताल चल रही। अब हड़ताल उनकी समस्या के लेके चल रही, उनकी समस्याएं सरकार मांगी नहीं। तो जो देना जो तंबू गढ़ो, तो हमने वही देना क्या कही थी कि तंबू गढ़ गो, सरकार का बम्बू हुई है, बम्बू भाव लेकिन तनक भाव। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष आए, भैया आश्वासन दे गए और चले गए। अब कोनो निराकरण तो भाव नहीं आवे। अब जब तक निराकरण ना हुई है, जब तक जब पूरी फौज भैया ऐसे ही बैठी रहे तंबू के नीचे, अब जब तक जे बैठे रहे तो जनता भी बैठी रहे घरे, तो नुकसान की को है जनता को। तो भैया निराकरण सरकार का करने पड़े। कैसे जो बहुत अहम अंग कहा उस समाज की, सरकार की, समाज से जुड़े और सरकार से जुड़े। तो जब समस्या तो प्रमुखता से हल करो चाहिए प्रशासन का। अब मंत्री जी तो आश्वासन तो दे गए कि भैया हम जा रहे होते, हम प्रश्न कर भी, हम शिवराज सरकार से बात कर भी, हम तुम्हारी समस्या को निदान कर भी, लेकिन निदान कछु भाव नहीं है और ना कोनो सूचना अब इनके पास कोई के पास है। अब भैया इनके अध्यक्ष हैं यूनियन के राम कृपाल अवस्थी जी हैं, उनसे बात करके सीधो प्रसारण है बुंदेली चुगली को। भैया देखो सभी जने भाई खबर में कमेंट करोगे जो खबर कैसी लग रही। तो भैया शुरुआत कर रहे हैं हम अध्यक्ष महोदय से। पंडाल लंबो चौड़ो है, आदमी कुल है भैया इकट्ठे हैं, तंबू तो लंबो गड़ो। अब ये है भैया अध्यक्ष महोदय, 200 रुपया रोज को खर्चा, इनाम काय को, तो हम उल्टी वो इनाम जो हम उल्टो कर दें सब कुछ, जो ध्यान करिए। अब ये है भैया अध्यक्ष महोदय हमारे सामने। अध्यक्ष महोदय से हम जान रहे कि इनको आगे को का प्रारूप बन रहा हो, आगे की क्या तैयारी बन रही। अगर प्रशासन नहीं मान रहा, कायदे से प्रशासन की इनकी मांगे मानो चाहिए, जायज है। कोरोना काल में जो सेवा इन लोगों ने करी है उसको भुलाओ नहीं जा सकता। बहुत सेवा करी इन लोगों ने, तो प्रशासन को भी धर्म बनत फर्ज बनत के भैया इनकी समस्या का प्रमुखता से हल करो जाए। अब भैया उन्हीं के विचार हम जान रहे हैं। जो लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की, तो अब स्थिति आगे को का प्लान है, जो तंबू कब तक गड़ुड़ाने का सोच रहे हैं भाई साहब। ये तंबू तो अब गड़ गया है, जिस प्रकार शंकर जी की पिंडी गड़ी रात वैसी गड़को। अगर सरकार ने हमारी ना सुनी, अगर सरकार चाहती है कि काम ईमानदारी से हो, तो काम 101 ईमानदारी से होगा, लेकिन वेतन भी 101% ईमानदारी से ही लेना है। अब यही हम लोगों की प्रतिज्ञा है। और शासन प्रशासन सुनेगा, अपनी सरकारें कैसे नहीं सुनेंगी, सुनेगी। और जब तक नहीं सुनेंगी तब तक ये शंकर जी कैसी पिंडी गड़ गई तो अब नहीं उखड़ेगी। तंबू के माध्यम से बम्बू धरत रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इच्छा करी हो मनमाही, इसको जो भी करना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार कराए, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा तंबू नहीं उखड़ेगा। आपकी हड़ताल पूरे प्रदेश में है। हाँ, पूरे प्रदेश स्तर पे चल रही, तो जाहिर बात है कि करोड़ों आदमी उसे प्रभावित हो रहा हो। हाँ। तो का जब मांग सरकार का मानो चाहिए ना मानो भाई कौन अनलीगल कोई मांग है ही नहीं, सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए। सरकार को मानना ही पड़ेगा, इसलिए कि अनलीगल कोई मांगा ही नहीं है। राशन दो, राशन बटे, हम ईमानदारी से बांटेंगे, तो हम कहाँ गलत मांग रहे हैं कि भैया वेतन कमीशन न दे के वेतन। नहीं, कमीशन ना दे के वेतन। भाई वेतन तो जब हम काम करेंगे तो वेतन तो मांगेंगे, और वेतन हमें चाहिए। वेतन नहीं तो काम काहे को यार। और फिर सरकार से जायज मांगा कर रहे, अनजायज कोई मांग नहीं कर रहे। सरकार हमारी मांग मान जाए, हम काम करने हैं तैयार है, उसमें क्या दिक्कत है यार। भैया देखो, जाहे मांग जायज मांग है, उनको कहवो है स्पष्ट है कि जायज मांग है, कोनो नाजायज नहीं है। कमीशन के बदले हमें वेतन दो जाए, हम सुचारू रूप से अपना काम चालू करें, सरकार हमारी प्राथमिकता से मांगे पूरी करे, जिसमें जनता की परेशानी खत्म हुए। अगर ये हड़ताल चलत रही, शासन ने ध्यान ना दो, तो या तो जाहिर सी बात है कि मामला अगर लंबो खींचो तो सरकार का भी नुकसान है, और सरकार का ही को असर पर है। कैसे जब बहुत अहम इकाई कहा सरकार की, जो समाज से जुड़ी हो, सरकार से जुड़ी। अब भैया हम एक एक आदमी के विचार जान भी जी का भैया बोल रहे हैं, भैया स्पष्ट बिल्कुल अपना खुल के बुंदेली चुगली को मंच से खुल के खुली आवाज में बुलंदी के साथ पक्ष रखो। हमारे जो छतरपुर जिला अकेले से नहीं, पूरे प्रदेश के जो लड़का बैठी, इनको सिर्फ एक ही महत्व मोह है कि हमें वेतन दी जाए। और अगर वेतन नहीं मिल रही तो वे काम कर जो कमीशन है वो संस्था जा रही, कर्मचारियाँ थोड़ी मिल रही कमीशन संस्था में जा रही।
इन्हें तो वेतन चालें और ये जब काम करें तो इन्हें वेतन दो। ऊपर स्तर पे भी यही मांग रखी, पूरे हमारे 52-53 जिला पूरे बंद हैं। और इको हमें खेद भी है कि हमारे जो कर्मचारी जो हितग्राही परेशान है या उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा हो, उसके लाने हम होना खेद भी है कि जो उन्होंने सुविधाएं नहीं दे पा रहे, उनसे हम ये माफ़ी भी मांग रहे हैं अपने संघ की तरफ से और कर्मचारियों की ओर से कि उन्हें जितना भी हड़ताल खत्म हुई है सबसे पहला उनकी ध्यान रख के उन्हें सबसे पहला वेतन कराओ जाए। जो बीच को लफड़ा हो जात के 50 किलो 52 किलो जो काई को जो तना बारीकी से थोड़ी विस्तार से आप समझाओ जो मामला का है। जो अपने हमारी विक्रेता से अपना निवेदन यही है कि अपना माल तौल के लो भाई, अपने पास जो माल जाता है नागरिक आपूर्ति के ठेकेदार जो लेके जाते हैं वो तौल के लें, और तौल के अगर कम है तो कम की पावती दें, दोबारा बता दें, जितना प्राप्त हो उतनी की अपनी रिसीप्ट दें। तो भैया जब भी बात बिल्कुल सामने खुल के साफ हो गई कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभाने पर है। भैया माल जा रहा हो तो तत्काल अपने तोलो, जितना है उतने की पावती दो। मामला भैया जो बहुत पेचीदा हो जा रहा हो, इतना पेचीदा हो जा रहा हो कि अगर जा हड़ताल जारी रही और शायद सरकार अबे ना झुकी, क्या सरकार भी कंगाल है जो तो दुनिया जानत के कोरोना काल में पैसा कहूँ के पास नहीं है। तो का जो आत्मविश्वास है प्रबल है कि सरकार सुनो सरकार बात मान है, सरकार के पास ऐसा हो कि सरकार कंगाल है। सरकार का ही कंगाल है, जब सारे लोग काम कर रहे हैं सरकार के हित में काम कर रहे हैं तो कंगाल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भाई हम पैसा का लेके भाई पैसा की बात है तो एक कमेटी बन जाए, हम लोगों का आश्वासन मिल जाए, हमारे आदेश जारी हो जाए, ठीक है, और फिर हमारा हिसाब हो जाए कि मतलब क्या महीना की वेतन किसको नहीं मिली है। और कमीशन भी, जैसे कमीशन अपन जो कह रहे कि हमें कमीशन नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए, एक निश्चित वेतन, एक वेतन मान, जैसे कलेक्टर रेट है भैया, कलेक्टर रेट है तो वो हमारे खाते में वेतन के रूप में जाए, अपनी यही तो मांग है। और जो राशन की कमी है, 3 माह से जो राशन कम आ रहा है वो राशन दे दो, हमारे लड़का काम है, तैयार है भैया। अपन कहाँ सरकार से टकराव करना चाहते हैं? बिल्कुल भैया, सरकार से टकराव भी नहीं चाहत और बम्बू धरे ही हैं भैया। अवस्थी जी दो ही तरफ चल रही, में कोनो दुराय नहीं है। मैं कह रहे लड़ने नहीं हो, मैं तैयारी पूरी, फिर फौज फाटा इकट्ठो काहे हैं करो अवस्थी जी, लड़ाई की तो तैयारी है ही। लड़ाई तो लड़ाई रहे, लेकिन अपन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे कि भैया तुम्हें ऐसा है कि हमारी मांग भी मान लो, हम काम है तैयार तो हैं भाई। लड़का ने नौकरी करने कौन जो है कि भैया नौकरी करने नहीं है, लेकिन सरकार अपनी, सरकार की मांग अपनी, और सरकार जल्द से जल्द पूरी करे है जो हमारा विश्वास है। तो भैया आत्मविश्वास झलक रहो, जो जाहिर सी बात है, वे बार बार दोहरा रहे। सरकार का ध्यान देने पर है कि आगे की लड़ाई लंबी है। इशारे में बात कर रहे बस्ती जी भैया, मुस्का के बात कर रहे भैया, लेकिन इशारा साफ है कि लड़ाई लंबी हुई है। अब भैया एक आदमी के विचार व्यक्त कर रहे हैं, हम इनकी समस्या के लाने हम भी सहभागी हैं कि समस्या हल हो। काहे हमें भी राशन नहीं मिल रहा, हमारे भी घरे किलकिल मचे, लड़ाई हो, तो हमें जरूरी है कि खबर दिखाएं हम जल्दी, हमें भी कुछ मिले राशन पानी। अब भैया लोग अपने अपने विचार सब जने व्यक्त करो। हमारे पिता तुल्य जैसे अध्यक्ष महोदय जैसे मार्गदर्शन दे रहे, इसी प्रकार से अगर पूरे संगठन का मार्गदर्शन रहा तो हम छोटे जितने कर्मचारी हैं, जितने उनके बच्चे हैं, उनका आगे भविष्य बनेगा, ऐसे हमारे अध्यक्ष साहब सोचते हैं। इसी प्रकार से वो लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं जितना भी अध्यक्ष महोदय को अपनी तरफ से उनकी वंदना कर सकता हूँ, इस प्रकार से जैसे अपने पिता की करता हूँ, इस तरीके से हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो भैया बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है हम जो समाप्त कर रहे भैया, हमारा फर्ज बनत जो दिखावो, जनता को दर्द सरकार तक पहुंचावो, इनकी क्या मांगे हैं भैया वो भी हम सरकार तक प्रमुखता से पहुंचा रहे। और सरकार का भी चाहिए कि वो इस पे विशेष ध्यान दो चाहिए, जो मामला टारवे वालों नहीं है। नेतन की आदत जरूर होती कि भैया वादा तो कर्जा निभाओ कहूँ नहीं है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह का सोचो चाहिए अगर ना निभाओ तो 3 साल बाद वही मैदान में चित्त दिखाओ। कैसे इनके भी वोट बहुत आ रहा, इनको वोट बैंक कराते एक परमानेंट। तो जा भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति आगे हम फिर कोनो खबर लेकर फिर आप लोगों के सामने हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया सभी जनन का हमारी राम राम।